Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our test paper third. यहाँ पे हमें दे रखा है सर्कल द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिए गए हैं इन सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन कहाँ पर है आपको वो बताना है। तो प्रीपोजिशन बताने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन होती क्या है। प्री मीन्स पहले और पोजीशन मीन्स स्थान, कि नाउन और प्रोनाउन से पहले जो अपना स्थान ले ले और उनके बीच का जो रिलेशन है वो बताता है, वो कहलाता है प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या होती है? ऑन, इन, एट, बिटवीन, अमंग, नियर, बिसाइड, ये सारी क्या होती हैं? हमारी प्रीपोजिशन होती हैं। सबसे पहले दे रखा है द पेन फेल बिटवीन आर डैश। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है वो क्या है? आपकी बिटवीन। आपको करना है इसे सर्कल। सेकंड दे रखा है द कैट जंप्ड इनटू द वेल। तो यहाँ पे जो इनटू है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। इसके बाद नेक्स्ट है आकाश केप्ट हिज हेड अबोव द वाटर। ये अबो जो है वो क्या है? आपकी प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है यू मस्ट फिनिश योर प्रोजेक्ट बाय टुमारो। अगर हम मस्ट को देखते हैं तो ये हमारा मोडाल्स है और यहाँ पर जो बाय है वो क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। इसके बाद नेक्स्ट है डोंट हाइड बिहाइंड द कर्टेन, कि पर्दे के पीछे मत छिपो। तो यहाँ पे जो बिहाइंड है वो क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है सी इज सिटिंग बिटवीन हर मदर एंड फादर इन द फोटो। तो यहाँ पे क्या आएगा? बिटवीन। इसके बाद नेक्स्ट है आवर क्लास टीचर स्टे नियर आवर हाउस। तो यहाँ पे जो नियर है वो आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था प्रीपोजिशन से रिलेटेड, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारी बी एक्सरसाइज में हमें दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स। यहाँ पे मॉडल्स का मतलब क्या होता है? हमारी हेल्पिंग वर्ब जिस तरीके से होती हैं उसी तरीके से मॉडल भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए फिलअप किए जाते हैं। यहाँ पे विल का मतलब होता है गागे की, जो फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है। वुड को यूज़ किया जाता है जब हमें पास्ट की या प्रेजेंट की किसी चीज़ में दोनों में से एक छांटना हो। और शुड का मतलब होता है चाहिए, कि ऐसी चीज़ जिसको हम कह तो देते हैं दूसरों को और वो सामने वाला उसे करे या ना करे। मीन्स शुड का मतलब होता है चलता है। जैसे आपको कोई कह दे कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए तो वो आपके लिए शुड हो जाता है, लेकिन अगर वहीं पे मस्ट लगा दिया जाए तो उसको हम टीचर के लिए बोलते हैं तो वो आपके लिए कंपल्सन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है ब्लैंक यू लाइक अनदर कप ऑफ टी। क्या तुम दूसरा जो चाय का कप है वो पसंद करोगे? तो यहाँ आएगा वुड यू लाइक। नेक्स्ट दे रखा है यू ब्लैंक टेक केयर ऑफ योर थिंग्स। तुम्हें अपनी चीज़ों की संभाल रखनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? मस्ट। रखनी चाहिए ये कंपल्सन है कि तुम्हारी जो चीज़ें हैं उसकी देखभाल तुम्हें खुद से करनी चाहिए। नेक्स्ट है आई ब्लैंक गो होम नाउ। अब मैं घर जाऊंगा। इट इज़ गेटिंग लेट, क्योंकि लेट हो रहा है तो मैं घर जाऊंगा। आई विल गो होम नाउ। अब मैं घर जाता हूँ। और इट इज गेटिंग लेट। ब्लैंक आई कम विद यू। तो यहाँ पे आएगा मे आई कम विद यू। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? वो परमिशन के लिए पूछ रहा है। सॉरी। सी ब्लैंक स्विम अक्रॉस द सी कैन। वो क्या कर सकती है? जो इंग्लिश चैनल है उसको पार कर सकती है। मीन्स जिस काम को आज कर सकते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं।
नेक्स्ट है आई सपोज इट ब्लैंक रेन टूडे, कि सपोज करना होता है, मैंने कल्पना की थी कि आज बारिश होगी। आई सपोज इट विल रेन टूडे, कि मैंने सपोज किया है, कल्पना की है, सोचा है कि आज बारिश होगी। नेक्स्ट है ब्लैंक आई कैरी बैग फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए बैग उठा सकता हूँ। यहाँ आएगा शैल आई कैरी बैग फॉर यू, सॉरी यहाँ पे शैल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कुड, क्योंकि एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि क्या मैं तुम्हारे लिए बैग उठा सकता हूँ। जैसे हमारे घर के कोई बुजुर्ग कहीं जा रहे होते हैं तो हम उनका बैग उठा के बोलते हैं कि आप रहने दीजिए, हम इसको उठा के ले जाएंगे। तो यहाँ आएगा कुड आई कैरी बैग फॉर यू, कि क्या मैं तुम्हारे लिए बैग उठा सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है अंडरलाइन द कंजक्शन, यहाँ पे कंजक्शन दिए गए हैं, कंजक्शन को अंडरलाइन करना है। कंजक्शन का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आती हैं, दो जंक्शन मिलते हैं एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन से जोड़ने के लिए, उसी तरीके से दो सेंटेंस होते हैं, उनको जोड़ने के लिए जिन शब्दों का यूज किया जाता है उसको बोला जाता है कंजक्शन। यू कैन फिनिश योर प्रोजेक्ट हेयर और यू कैन टेक इट होम, कि तुम अपना प्रोजेक्ट या तो यहाँ कंप्लीट कर सकते हो या इसे घर लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, अगर सीधा सीधा बोला जाए कि तुम अपना यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो या फिर तुम घर ले जा सकते हो, तो यहाँ पर जो कंजक्शन है वो है हमारा और। सेकंड दे रखा है सालू बायज अ लैम्प एंड अ टेबल, सालू ने एक तो लैंप खरीदा है और एक टेबल, तो दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है हमारा एंड। आई वाजंट फीलिंग वेल सो आई डिड नॉट प्ले, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था इसीलिए मैं नहीं खेल सकता। नेक्स्ट, वुड यू प्रेफर द ब्लू ड्रेस और द ब्लैक वन, तुम किस ड्रेस को प्रेफर करोगे, ब्लू ड्रेस को या ब्लैक को। नेक्स्ट है थो ही डिडंट वर्क हार्ड, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत नहीं की, ही डिड वेल इन हिन एग्जाम, तो यहाँ आएगा थो। इसके बाद नेक्स्ट है लेट्स वेट टिल द रेन स्टॉप, कि इंतजार करना है कब तक, जब तक बारिश ना रुक जाए। आलिया इज इंटेलिजेंट बट केयरलेस, आलिया इंटेलिजेंट तो है बट कैसी है, केयरलेस है, किसी चीज का वो ध्यान नहीं रखती है। इसके बाद नेक्स्ट है राइट अप्रोप्राइट इंटरजेक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको यहाँ पे इंटरजेक्शन फिलअप करने हैं। सबसे पहले इंटरजेक्शन होते क्या है, किसी भी चीज को देखकर जब हमारे मुंह से सडन साउंड जो निकलती है उसको बोला जाता है इंटरजेक्शन। यहाँ पे इंटरजेक्शन में सबसे पहले सेंटेंस हमें दे रखा है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, मीन्स कि कोई फ्लावर है जिसको देखकर हमें क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, तो उसके लिए यूज किया गया है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो हमें किसी चीज़ को देखकर हैरानी और खुशी एक साथ होती है तो हम यूज करते हैं वाव। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप इंटरजेक्शन लगाओगे इसके साथ ये एक्सक्लेमेटरी जो साइन है ये साथ लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है द आंट बिट मी, कि चींटी ने मुझे काटा, तो यहाँ पे आप आह भी लगा सकते हो या फिर आउच भी लगा सकते हो, दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है दोनों में से एक को आपको यूज करना है। नेक्स्ट है द ऑरेंज जूस स्प्लिट ऑन द टेबल, आपके हाथ में कोई चीज थी और वो बिखर गई तो आपके मुंह से क्या निकलता है, आउच। द ऑरेंज जूस स्प्लिट ऑन द टेबल, कि जो ऑरेंज जूस है वो एकदम से टेबल पे गिर गया। नेक्स्ट है अलास ही हैज ब्रंट हिज फिंगर, अब किसी को चोट लग जाती है उसको दुख होता है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, अलास, मतलब बड़े दुख की बात है कि उसकी जो फिंगर है वो जल गई है। अ गुड कैच, जब आपने देखा होगा कि मैच हो रहे होते हैं, क्रिकेट वगैरह का मैच चलता है तो उसके अंदर बॉल वगैरह पकड़ी जाती है या कैच पकड़ा जाता है तो सब लोग बहुत जोर से हुटिंग करते हैं, बहुत तेजी से चिल्लाते हैं, तब बोला जाता है हुर्रा।
उसके बाद है आई हैव लॉस्ट माई ग्रैंडफादर, ये दुख के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो दुख के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है अलास। फिर है दैट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कितनी प्यारी खूबसूरत सी ड्रेस है, तो उसके लिए यूज किया जाता है वाव। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है राइट द सिनोनिम। सिनोनिम क्या होते हैं, कोई भी वर्ड हो उसके साथ का जो सेम मीनिंग हमें पता लगता है वो कहलाता है सिनोनिम। सबसे पहले हमें दे रखा है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब ट्रस्ट विश्वास, और उसको बिलीव भी बोला जाता है, तो ट्रस्ट और बिलीव एक ही मतलब होता है। जर्नी, जर्नी हम यात्रा को बोलते हैं, तो ट्रैवल भी हम यात्रा को बोलते हैं। जियांट, जियांट मैंने होता है बहुत बड़ा राक्षस जैसा, तो ह्यूज, ह्यूज मैंने भी होता है बहुत बड़ा। बैटल, बैटल मैंने होता है युद्ध, और वार, वार मैंने भी होता है युद्ध। फोंड, फोंड मैंने होता है शौकीन, किसी भी चीज का शौकीन, तो उसको बोलते हैं लविंग। डिनाई, डिनाई का मतलब होता है मना करना, और रिफ्यूज का मतलब भी होता है मना करना। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है राइट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन ईच सेंटेंस। एंटोनिम क्या होते हैं, एंटोनिम होते हैं ऑपोजिट वर्ड। जैसे यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है मोहित लाइक्स टू ब्लैंक एंड डजंट लाइक टू लॉस, तो यहाँ लॉस का ऑपोजिट क्या है, फाइंड। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ऑटम द वेदर कैन बी क्वाइट, क्वाइट का ऑपोजिट आएगा बियरली। ड्यूरिंग ऑटम द वेदर कैन बी क्वाइट कूल बट इन स्प्रिंग इट माइट गेट प्रीटी बियरली। नेक्स्ट है दे आर सपोज टू टर्न द लाइट्स ऑफ बट दे ऑलवेज लीव देम ऑन, ऑन का ऑपोजिट आएगा ऑफ। सी इज एबल, एबल का ऑपोजिट है अनेबल। सी इज एबल टू सोल्व द फर्स्ट एक्सरसाइज बट वॉज अनेबल टू सोल्व द लास्ट वन। आई वॉज स्टैंडिंग एट द एग्जिट डोर, एग्जिट और एंटर, when they were about to enter। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है add a prefix or a suffix to the given word in the bracket to complete each of the following sentence। यहाँ पे हमें ब्लैंक दिए गए हैं, इसके अंदर हमें प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करना है। प्रीफिक्स क्या होते हैं और सफिक्स क्या होते हैं, जैसे आपने हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हैं, उसी तरीके से क्या होते हैं हमारे प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय जो पीछे लगता है, और सफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग जो सेंटेंस के आगे वर्डिंग का यूज किया जाता है। यहाँ पे दे रखा है सी इज द मोस्ट ब्लैंक गर्ल इन द होल क्लास, पूरी क्लास में सबसे ज्यादा ब्यूटी का बन जाएगा ब्यूटीफुल। आवर टीचर टोल्ड अस टू बी ब्लैंक विद द क्राफ्ट वी मेड, तो हमारे टीचर ने जो क्राफ्ट हमने बनाया था उस टीचर ने उसके लिए हमें क्या कहा, केयरफुल रहने के लिए कहा, तो केयर का बन जाएगा केयरफुल। द किड्स वर वेरी अनहैप्पी व्हेन देयर गेम्स वाज स्टॉप ड्यू टू रेन, बारिश के कारण जब गेम रुक गए तो बच्चे हैप्पी का बन गए हमारे यहाँ पे अनहैप्पी, बच्चे नाखुश हो गए। आई हैव टू ब्लैंक माई वर्क एज इट गॉट स्पॉइल्ड, डू का आएगा रीडन, कि जब मेरा काम खराब हो गया था तो मैंने उसे दोबारा किया। द लाइट्स एडिड अ ब्लैंक टच टू द पार्टी, पार्टी को टच देने के लिए लाइट को कैसा बनाया गया, मैजिकल बनाया गया। ये था आपका टेस्ट पेपर नंबर 1। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।